एवरीवन, आज हम क्लास 6 के इंग्लिश बुक पूर्वी का चैप्टर योगा अ वे ऑफ लाइफ कवर करेंगे। यहाँ पर कुछ एक्टिविटीज़ के लिए कुछ क्वेश्चंस दिए हैं। इस चैप्टर को रीड करने से पहले आपको इनके आंसर देने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू नो अबाउट योगा? आपको योगा के बारे में क्या पता है? डिस्कस इन पेयर्स एंड शेयर विद योर होल क्लास। इसे आप पेयर्स में मतलब ग्रुप्स में डिस्कस करो, 2 के पेयर में डिस्कस करो और पूरी क्लास के साथ डिस्कस करो। व्हाट इज़ 21 जून नोन फॉर? 21 जून किस चीज़ के लिए जाना जाता है? व्हाट डू वी डू ऑन दिस डे? हम इस डे पर क्या करते हैं? लिस्ट एज मैनी वर्ड्स यू नो रिलेटेड टू योगा। आपको योगा से रिलेटेड जितने भी वर्ड्स पता हैं उन्हें अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करो। Let us read. Yoga is a physical, mental, and spiritual practice that originated in ancient India. योगा एक फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल प्रैक्टिस होती है। ओरिजिनेट मतलब जो स्टार्ट होती है, स्टार्टेड। योगा स्टार्ट हुई थी एंशियंट इंडिया में। The word yoga comes from the Sanskrit root yuj, which means to join or to unite. जो वर्ड है योगा वो संस्कृत रूट के एक वर्ड युज से आया है जिसका मीनिंग होता है टू जॉइन या फिर टू यूनाइट। दिस सिंबलाइजेस द यूनिटी ऑफ माइंड एंड बॉडी। ये सिंबलाइज करता है जो हमारे यूनिटी होती है हमारे माइंड और बॉडी की, उसे सिंबलाइज करती है योगा। थॉट एंड एक्शन और थॉट और एक्शन की। हार्मनी बिटवीन ह्यूमन एंड नेचर। हार्मनी मतलब बैलेंस। ह्यूमन और नेचर के बीच का जो बैलेंस है उससे भी ये कंट्रोल करता है और सिम्बलाइज करता है। इट इज़ अ हॉलिस्टिक अप्रोच टू हेल्थ एंड वेल बीइंग। हॉलिस्टिक मतलब कंट्रोल करने की अप्रोच है हेल्थ और वेल बीइंग को हमारे अंदर की। सेज पतंजलि presented the ancient tradition of yoga in a systematic way in Yoga Sutras of Patanjali. जो सेज पतंजलि हैं, सेज मतलब साधु, उन्होंने प्रेजेंट किया है एंशियंट ट्रेडिशन था जो हमारी योगा का, उसे एक सिस्टमैटिक वे में, और उसका नेम है योगा सूत्रास ऑफ पतंजलि। मतलब इसके अंदर वो सारे सिस्टमैटिक वेज हैं जिनमें सेज पतंजलि ने एंशियंट योगा को प्रेजेंट किया है। ही डिस्क्राइब्ड योगा एज द मीन्स टू मेक द माइंड क्वाइट एंड फ्री फ्रॉम ऑल डिस्ट्रैक्शंस। उन्होंने डिस्क्राइब किया है कि जो योगा है वो एक ऐसा मीन है अपने माइंड को शांत करने का और उसे दूर करने का, उसे फ्री करने का सारी डिस्ट्रैक्शन से। डिस्ट्रैक्शन मतलब डिस्टर्बेंसेस, जितने भी हमारे आसपास डिस्टर्बेंसेस होते हैं उनसे दूर रखने का। योगा हैज़ बिकम इंक्रीजिंगली पॉपुलर अराउंड द वर्ल्ड ड्यू टू इट्स मेनी हेल्थ बेनिफिट्स। जो योगा है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई है पूरे वर्ल्ड में उसके हेल्थ बेनिफिट्स की वजह से। Here are some of the benefits of योगा। यहाँ पर कुछ योगा के बेनिफिट्स गिवन हैं। योगा पोस्चर्स, आसन्स help to stretch and strengthen the muscles, increase flexibility, endurance and balance. This can improve overall fitness, physical fitness. This can also help to reduce body pains such as lower back pain. जो योगा के पोस्चर्स होते हैं या फिर आसन होते हैं वो हेल्प करते हैं बॉडी को स्ट्रेच होने में, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने में। और जो हमारी एंड्योरेंस होता है, एंड्योरेंस मतलब कैपेसिटी, मतलब हम बिना गिव अप करें किसी चीज़ को करने की हमारी जो कैपेसिटी होती है उसे बढ़ाता है, हमारी मसल को स्ट्रेंथन करता है और बैलेंस बनाता है। और इससे हमारी फिजिकल फिटनेस भी अच्छी होती है, इम्प्रूव होती है। और जो योगा के आसन्स होते हैं उससे हमारी जो बॉडी में पेन होता है वो भी ठीक हो सकता है, जैसे कि लोअर बैक पेन। योगा इन्वॉल्व्स ब्रीथिंग टेक्निक्स एंड मेडिटेशन which can help to calm the mind and reduce stress and anxiety. It relaxes the mind, improves the quality of sleep and increases concentration. जो योगा होती है वो इन्वॉल्व करती है ब्रीथिंग टेक्निक्स और मेडिटेशन को। उसमें मतलब योगा में ब्रीथिंग टेक्निक्स और मेडिटेशन आते हैं
जो हमारे माइंड को रिलैक्स करते हैं और हमारा जो स्ट्रेस होता है और एंजाइटी मतलब वरी, जो हम परेशान रहते हैं, उसे कम करता है। इट रिलैक्सेस द माइंड, improves the quality of sleep and increases concentration। ये हमारे माइंड को भी रिलैक्स करता है और हमारी जो हम जिस अच्छे तरीके से सो सके उसे भी इन्हांस करता है, उस क्वालिटी को। और हमारी जो कंसंट्रेशन होती है, किसी चीज़ को कंसंट्रेट कर सकते हैं हम जितना, उसे भी इंक्रीज कर सकता है। योगा हैज़ बीन शोन टू बूस्ट द इम्यून सिस्टम। जो योगा है उससे बूस्ट होता है, बूस्ट मतलब इंक्रीज होता है हमारा इम्यून सिस्टम, इम्यूनिटी सिस्टम। इट कैन इम्प्रूव हार्ट हेल्थ बाय लोअरिंग ब्लड प्रेशर एंड इम्प्रूविंग सर्कुलेशन। इससे हमारे जो हार्ट की हेल्थ होती है वो भी इम्प्रूव होती है, वो भी बहुत और अच्छी होती है, क्योंकि ये हमारे ब्लड प्रेशर को लोअर कर देती है, कम कर देती है, और बॉडी में ब्लड की सर्कुलेशन अच्छे से हो सके इसे इम्प्रूव कर देती है। योगा कैन एड इन वेट लॉस बाय बर्निंग कैलोरीज एंड मेंटेनिंग हेल्थ। जो योगा है वो वेट लॉस करवा सकती है कैलोरीज को बर्न करके, और हमारी हेल्थ को मेंटेन रखती है। योगा प्रमोट्स अ सेंस ऑफ ओवरऑल वेलबीइंग। जो योगा है वो प्रमोट करती है वेलबीइंग के सेंस को। दिस इज द रीजन व्हाई द बेनिफिट्स ऑफ प्रैक्टिसिंग योगा आर इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड। यही एक रीज़न है कि वो वेलबीइंग को प्रमोट करती है। ये एक रीज़न है जिससे प्रैक्टिस करना योगा इंटरनेशनली भी बहुत ज़्यादा फैल रहा है। मतलब दूसरे देशों में भी, इंटरनेशनल देशों में भी ये बेनिफिट्स पहुंच रहे हैं और योगा को इंटरनेशनली भी जाना जा रहा है। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO on 20th June 2021 launched an app called WHO Yoga। जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है इसकी शॉर्ट फॉर्म है WHO। ऑन 20 जून को 2021 में 20 जून को इसने एक ऐप लॉन्च की थी जिसका नेम था WHO Yoga। The app contains a collection of videos and audio files to teach and support yoga practice। जो ऐप है WHO Yoga, इसमें ये कंटेन करती है कलेक्शन ऑफ वीडियोस और ऑडियो फाइल्स का, जो योगा के सपोर्ट में बताते हैं कि योगा की प्रैक्टिस करो, योगा को सिखाते हैं। द एम वॉज टू हैव एन ईजी टू यूज एंड फ्री टूल फॉर पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड टू एनकरेज देम टू प्रैक्टिस योगा। इस ऐप का एम यही था कि सबके लिए ईजी टू यूज़ और एक फ्री टूल बने लोगों के लिए अक्रॉस द वर्ल्ड में सारी जगह पे, जिससे वो योगा में एनकरेज हों, बढ़ा योगा को। वी कैन स्टार्ट प्रैक्टिसिंग योगा एट एनी गिवन मोमेंट ऑफ टाइम। हम योगा को सीखना किसी भी मोमेंट ऑफ टाइम में स्टार्ट कर सकते हैं, किसी भी टाइम स्टार्ट कर सकते हैं। वी मस्ट रिमेंबर दैट व्हेन वी प्रैक्टिस योगा आसन्स वी डू नॉट जस्ट स्ट्रेच द बॉडी। पर हमें एक बात याद रखनी चाहिए योगा को प्रैक्टिस करते टाइम, कि योगा के आसन करते टाइम हम सिर्फ अपनी बॉडी को स्ट्रेच नहीं करते हैं। द माइंड हैज़ टू बी विद द बॉडी। जो हमारा माइंड है उसे भी बॉडी के साथ कंट्रोल में रहना चाहिए। दिस इज़ द रीज़न वाई इट शुड बी प्रैक्टिस्ड विदाउट डिस्ट्रैक्शंस। यही एक रीज़न है कि इसे प्रैक्टिस करना चाहिए विदाउट डिस्ट्रैक्शन के। If each stretch is coordinated with the breath and awareness, our practice will become a yogic practice। अगर हर स्ट्रेच, जितने भी बार हम योगा के स्ट्रेच करेंगे, आसन करेंगे, उसमें हमारा अगर कोऑर्डिनेट रहा ब्रेथ और अवेयरनेस के साथ या फिर माइंड या बॉडी के साथ, तो फिर हमारी प्रैक्टिस को योगिक प्रैक्टिस कहा जाएगा। यहाँ पर एक श्लोक है योगा के ऊपर, इसका मीनिंग है बीइंग द फर्स्ट एसेसरी ऑफ हाथ योगा आसन is described first. It should be practiced for gaining steady posture, health and weightlessness of body। तो ये था हमारा चैप्टर योगा अ वे ऑफ लाइफ। हम इसके क्वेश्चन आंसर्स नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे।